अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं F-16 फाइटिंग फाल्कन के बारे में। हम जानेंगे कि आखिरकार क्यों एक बार फिर से इंडियन डिफेंस गलियारे में F-16 फाल्कन की बात शुरू हो गई है और अमेरिका का ऐसा कौन सा बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने F-16 को खुले तौर पर ऑफर कर दिया है और अमेरिका ने कहा है कि फिलहाल हम जो भी ऑफर कर सकते हैं अपना बेस्ट उसमें F-16 ही है। इसका क्या मतलब है? क्या भारत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है? क्या राफेल भारत के लिए अब सूटेबल नहीं है? क्या भारत को ये एयरक्राफ्ट डील साइन करने के बाद भी तकरीबन 3 वर्षों के बाद मिलेंगे? और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर ढूंढने की कोशिश आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। दोस्तों, इस डिबेट की शुरुआत होती है कल, जब मेजर जनरल डेविड ए पिफरेरियो ने एक मीडिया सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि यूनाइटेड स्टेट इस समय भारत को अपने जो F-16 फाइटिंग फाल्कन है ये ऑफर करने के लिए तैयार है। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया था भारत के डिफेंस सेक्टर और अमेरिका की भूमिका पर, तो उन्होंने कहा कि F-16 फाइटिंग फाल्कन एक काफी कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है और भारत के पास जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे उतनी ही ज्यादा भारतीय वायुसेना मजबूत होती जाएगी। उन्होंने कहा कि फ्यूचर में हम भारतीय वायुसेना का सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और उन्होंने कहा इसके लिए तत्काल तौर पर हम जो सबसे बेस्ट चीज ऑफर कर सकते हैं वो है F-16 फाइटिंग फाल्कन। उन्होंने कहा यह अल्टीमेटली भारतीय वायुसेना की चॉइस होने वाली है कि भारतीय वायुसेना इनको सेलेक्ट करेगी या नहीं। इस पे हम भारतीय वायुसेना को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि F-16 फाइटिंग फाल्कन को भारतीय वायुसेना ज्वाइन करे और इससे उनकी जो ताकत है ये कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। आपको बताते चलें कि ऑलरेडी F-16 फाइटिंग फाल्कन का जो अपग्रेडेड वेरिएंट है जिसको हम F-21 के नाम से जानते हैं, ये भारतीय वायुसेना को ऑफर किया गया है। और भारतीय वायुसेना को जब ये एयरक्राफ्ट ऑफर किया गया तो उस दौरान भी अमेरिका ने ये कहा था कि वो इसके लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हैं, जो कि टाटा ग्रुप के साथ की जाएगी। अब इसको लेकर के दो ग्रुप इस समय डिबेट कर रहे हैं। पहले वो हैं जो F-16 को नहीं चाहते कि भारतीय वायुसेना के अंदर ज्वाइन हो, दूसरे वो हैं जो F-16 चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना के अंदर ज्वाइन हो। अब यहाँ पर पहला पक्ष जो है ये राफेल का समर्थन कर रहा है कि भारतीय वायुसेना को MRFA के अंतर्गत राफेल्स की डील तुरंत साइन करनी चाहिए और उसके बाद तत्काल तौर पर चीजें जो हैं ये रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगी। लेकिन आपको बता दें कि राफेल की जो ऑर्डर बुक है ये 200 से ज्यादा की है और राफेल का प्रोडक्शन इस समय पूरी तरीके से प्रभावित है सप्लाई चेन इश्यूज के चलते। एक बार अभी फ्रांस ने कोशिश की थी राफेल के प्रोडक्शन को रैंप अप करने की, लेकिन फिर से उन्हें सेटबैक का सामना करना पड़ा और अगले 3 से 4 वर्षों तक जिस हिसाब की ऑर्डर बुक है अभी डसाल्ट एविएशन के पास, बहुत मुश्किल लगता है कि भारत के लिए कोई जगह अभी यहाँ पर बनी है। मान लीजिए अगर हम आज भी MRFA के अंतर्गत राफेल का एक ऑर्डर दे देते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें 2 से 3 वर्षों में मिल जाएंगे, तो ये सिर्फ एक दिवा स्वप्न यानी दिन का सपना है, इससे अतिरिक्त ये कुछ नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है और जिस प्रकार फ्रांस की जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइन ही पैक्ड है, उसको देखकर बहुत मुश्किल लगता है कि 4 से 5 वर्षों के पहले हमें ये एयरक्राफ्ट मिलने शुरू होंगे। आप यहाँ पर खुद सोचिए, 2016 में हमने राफेल फाइटर्स की डील को फाइनलाइज किया था और हमें पहला एयरक्राफ्ट 2019 से 20 के बीच में मिला था। तो जब उस समय ये डील फाइनलाइज की गई थी तो उस समय फ्रांस के पास ज्यादा राफेल के ऑर्डर भी नहीं थे, लेकिन आज ये ऑर्डर बुक लगभग पूरी तरीके से फिल है और मामले की गंभीरता का अंदाजा तो इसी से लगा सकते हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात इस समय अपने ऑर्डर में स्क्रूटनी करने के बारे में सोच रहा है। यानी वो जो बड़ी संख्या में राफेल का ऑर्डर दिए हैं उसको वो छांटने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो इतना लंबा वेट नहीं कर सकते और इससे फ्रांस खुद भी परेशान है। और अभी आपको पता ही है कि राफेल एम की डील फाइनलाइज की जानी है और राफेल एम की डील का फाइनलाइज होने का मतलब यह है कि भारतीय नौसेना को तकरीबन 4 से 5 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा पहले राफेल को प्राप्त करने में। तो ये सारी चीजें इस समय काफी गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही हैं और आप खुद सोचिए, अगर हम सीधे तौर पर 114 फाइटर जेट का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फिलहाल कि फ्रांस अकेले दम पर इसको पूरा करेगा। इसके लिए फ्रांस को एडिशनल प्रोडक्शन लाइन की जरूरत पड़ेगी और खुद फ्रांस इसके लिए भारत की तरफ देख रहा है। फ्रांस ऑलरेडी भारत में राफेल के MRO फैसिलिटी को स्टैब्लिश कर रहा है नोएडा में, और आपको पता ही है कि नागपुर में जो DRAL है इसकी 100% ओनरशिप लेने के लिए बहुत ज्यादा वो परेशान है। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जैसे ही फ्रांस की मांग पूरी हो जाएगी वो निर्विरोध रूप से यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन लाइन को एक्टिव कर देंगे, जहाँ पर इंडियन रिक्वायरमेंट तो पूरा करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा वो ग्लोबल नीड्स को भी यहाँ से पूरा कर सकते हैं। ये उनका प्लान है। तो ये जो पक्ष है ये राफेल का समर्थन कर रहा है। अब जो F-16 का समर्थन कर रहा है वो यही कह रहे हैं
कि राफेल तो समय पे मिलेगा नहीं, इससे अच्छा है हम अमेरिका से एक लिमिटेड नंबर में F-16 को ले लेते हैं, तब तक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी क्योंकि F-16 एक लेजेंडरी फाइटर एयरक्राफ्ट है। और जब बात आती है एरियल मैन्यूवरबिलिटी की, तो इस कैटेगरी का सबसे एजाइल फाइटर एयरक्राफ्ट है ये। और अमेरिका इसको बड़े नंबर्स में बना सकता है और भारत को अमेरिकी वेपन्स का एक्सेस मिल जाएगा। बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि F-16 फाल्कन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये खुद अमेरिका ने कम कर रखी है। अमेरिका ने F-35 को समर्थन देने के लिए जो F-16 फाल्कन का प्रोडक्शन है उसको रैंप डाउन किया है, यानी कि उसमें कमी हमें देखने को मिली है। और इस समय सिर्फ एक ही प्रोडक्शन फैसिलिटी है जो एक्टिव है, जो 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को प्रति वर्ष बना सकती थी, लेकिन उसमें भी अभी वो तकरीबन हाफ कैपेसिटी पे ही एयरक्राफ्ट बना रही है। और मामले की गंभीरता का अंदाजा आप ये लगाइए कि ताइवान के साथ तकरीबन $300 मिलियन की जो डील है ये साइन करी गई है F-16 के पार्ट्स और फाइटर जेट्स को लेकर के। इसके अलावा जो बिलियंस में डील है ये भी ताइवान के द्वारा साइन करी गई थी बाद में, जहां पर फाइटर जेट्स की खरीद की बात की गई थी। और ये ऑर्डर अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं और ये ऑर्डर 2019 के आसपास दिए गए थे, यानी अभी भी ताइवान को 2026 तक का वेट करना पड़ सकता है। और अब आप खुद सोचिए कि क्या भारत को ये एयरक्राफ्ट तुरंत दे देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम F-16 की डील को फाइनलाइज भी कर लेते हैं तो 4 वर्षों तक का इंतजार हमें करना पड़ सकता है। और उसके बाद ही आप ये एक्सपेक्ट करिए कि भारत को जो F-21 या F-16 के इनहेंस वेरिएंट है ये मिलने शुरू होंगे। हाँ, अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि हम भारत में इनका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, तो आपको तो फिर ये पता होना चाहिए कि अगर हम मेड इन इंडिया के लिए इंसिस्ट करेंगे तो यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन को टाटा के साथ जो अपना कोलैबोरेशन है उसको एनहेंस करना पड़ेगा, उनको प्रोडक्शन फैसिलिटी बनानी पड़ेगी, असेंबली लाइन बनानी पड़ेगी और इन सब में कम से कम 3 से 4 वर्षों का समय जाएगा। यानी गिरी से गिरी हालत में चाहे आप राफेल की बात करिए, चाहे आप F-16 फाल्कन की बात करिए, ये आपको 4 वर्षों से पहले नहीं मिलने वाले। अब यहाँ पर जो F-35 का केस है उसमें बातें अलग है। F-35 को लेकर के एक्सपर्ट्स जरूर कहते हैं कि बात को लिमिटेड नंबर्स में लेना चाहिए और खुद अमेरिका ने कई बार इस चीज़ का हिंट दिया है कि वो आगे चल के ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि क्वाड मेंबर्स में सिर्फ इंडिया ही इकलौता ऐसा देश है जो F-35 को ऑपरेट नहीं करता। और अमेरिका ने क्योंकि पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर कर ही दिए हैं, तो अब यहाँ पर अब वो जब करेगा तब की बात अलग है। लेकिन अभी तो फिलहाल भारत को ना तो F-35 ऑफर हुए हैं और ना ही फिलहाल अभी इस पर कोई बात चल रही है। तो अब आप खुद सोचिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, F-16 या राफेल, क्योंकि दोनों के लिए हमें 4 से 5 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। सबसे अच्छा तो यही है कि जिस तेजस को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं प्रोडक्शन को लेकर के, वही सेम चीज अभी अमेरिका के साथ भी है। अमेरिका के F-16 डेवलपमेंट प्रोग्राम भी सप्लाई चेन इशूज से परेशान है, इवन राफेल का प्रोडक्शन भी इसी वजह से परेशान है। तो हमें फिलहाल अपने इंडिजिनस फाइटर जेट पे स्टिक रहना चाहिए, हमें जो चैलेंजेस है उनको फेस करना चाहिए और जो प्रोडक्शन है इनको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और तभी जाकर के सही मायने में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। अन्यथा F-16 के आने पर सबसे बड़ा खतरा तो तेजस मार्क 2 के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि तेजस मार्क 2 की जो कैपेबिलिटीज है वो क्लैश करेंगे F-16 के साथ, तो सेम एयरक्राफ्ट को लेने पर भी सवाल उठने लगेंगे। तो ऐसे में फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के लिए जो तेजस मार्क 2 और मार्क 1 है यही सबसे बेस्ट है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।